बादल जी, क्या आप इसको ये हताशा में उठाया हुआ कदम मानते हैं, या ये एक जो शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत चालाक, धूर्तता की हद तक चालाक नेता हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शरद पवार बिहार में राजनीति कर रहे होते तो लालू यादव ने जो कभी नीतीश कुमार के लिए कहा था वो शरद पवार के लिए भी कहते कि उनके तो पेट में दांत है। ये है ना। तो ये जो खेल खेला है, जो ऐसा लग रहा था कि अब अजित पवार का जाना तय है, एनसीपी का टूटना तय है, और ऐसे में शरद पवार ने ये खेल कर दिया। कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि शरद पवार का ये जो पद छोड़ने का ऐलान है, वो अगर इस मामले में गंभीर है तो सही समय पर लिया गया फैसला है। उम्र का असर उनके अब हालिया जो सियासी फैसले हैं उन पर दिखने लगा था। जब हम ये बात करते हैं कि दरअसल शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है जो आखिरी दम तक जो है खेल को बदलने की क्षमता रखता है, तो हमारे अंदर बैठा वो मध्ययुगीन भारतीय हिंदुस्तानी पैदा होता है जो अपने राजा को हमेशा राजा को चमत्कारिक दृष्टि से शक्तिशाली देखना चाहता है। तो उनके जो चारण और भाट होते हैं तो उस राजा को इतना ताकतवर बना देते हैं कि जब वो होता है तब तक उसके नहीं रहने पर पब्लिक सोचती है, जनता ये सोचती है कि अरे ये कैसे हो गया, इतनी आसानी से कैसे ये सब चला गया। तो शरद पवार जो है, मुझे लगता है हमारी किसी ऐसी ही मानसिकता के शिकार हैं कि वो हम सब समझते हैं कि कभी अवसर आएगा और एकदम चमत्कार कर देंगे, उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है। लेकिन शरद पवार की दरअसल एक सियासत अगर आप पूरा सफर देखें तो हमेशा ये विरोधाभासी रहे हैं। अभी भाई विवेक कह रहे थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कभी साथ नहीं लिया। मैं 3 अवसर बताऊंगा। जब 1978 में वो पहली बार कांग्रेस यू छोड़ के मुख्यमंत्री बने थे, उसमें जनसंघ घटक शामिल था और जनता पार्टी का सहयोग उन्होंने लिया था। 1985 में जब वो नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र के बने, तब उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन्होंने लिया था। इसके बाद इस साल जो पूर्वोत्तर राज्य में उन्होंने एक राज्य में सत्ता बनाई है, तो उसमें मणिपुर में तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। तो ये कहना तो फिजूल की बात है। एक और मौका है, एक और अवसर है। 2014 में उन्होंने परोक्ष समर्थन दिया था बीजेपी की सरकार को, शिवसेना को अलग थलग करने के लिए। जी, तो मैंने कहा ना कि ये एक हम लोग दरअसल अपने उसी जो मैंने कहा कि उस नेता के आभा मंडल में एक राजा की छवि देखते हैं कि राजा तो कभी गलत हो नहीं सकता। तो शरद पवार के आपके इसी चैनल पर मैं लगातार उनकी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाता रहा हूं कि ये जो 23 साल से वो राजा बने हुए हैं अपनी पार्टी के, वो सामंत हैं और 23 साल में अध्यक्ष पद उनसे छोड़ा नहीं गया, और लोकतंत्र में वो अपनी लोकतांत्रिक सियासत कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के चुनाव नहीं करा सके, वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा सके, अपने घर के 2 वारिसों में से एक का चुनाव नहीं कर सके, और बुढ़ापे में आकर के जब उनसे लगा गया उनका हर चाल, उनकी हर कदम, हर पासा उल्टा पड़ रहा है, तब उन्होंने जाके ये फैसला किया है। और दरअसल वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अभी नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी इतिहास रहा है कि चुनाव जैसे ही आते हैं वो हर सामने वाली पार्टी के जिस राज्य में जो भी दल शक्तिशाली है उस दल के घर में सेंध लगाती है। वहां उसके, चाहे आप समाजवादी पार्टी देख लें, चाहे आप बिहार में पासवान के यहाँ देख लें, चाहे आप ममता के यहाँ देख लें, कहीं भी देख लें आप, हर जगह उसने सेंध लगाने की कोशिश की है। तो अजीत पवार अगर अब नहीं, देखिए राजनीति की एक उम्र होती है, अजीत पवार अगर अब नहीं अध्यक्ष बनेंगे तो कब बनेंगे? किसी के पास राजनीतिक पारी खेलने का वक्त ज्यादा नहीं होगा। 80 साल की उम्र में अजीत पवार को आप अध्यक्ष बनाएंगे या 70 साल की उम्र में, तो अजीत पवार के पास करने के लिए रह क्या जाएगा? तो ये उन्होंने मेरी समझ से तो सही फैसला लिया है। और इस फैसले का एक जो एक दिलचस्प पहलू ये है जो मुझे याद आ रहा है कि जब वो कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में भी रहे और वो कांग्रेस के बारे में कहते थे कि कांग्रेस एक ऐसी जागीरदार है जो अपनी हवेली नहीं बचा सक रही है, और अब मैं कहता हूं कि एनसीपी दरअसल एक ऐसी जागीरदार है जो अपनी हवेली बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो टिप्पणियां करना प्रतिद्वंदी दलों पर बड़ा आसान होता है, लेकिन सियासत में जैसे कि कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो जो कांग्रेस के बारे में उन्होंने बात कही थी, अब वही बात अब उनकी पार्टी पर लागू हो रही है। और ये बिल्कुल सही वक्त है, अभी भी अवसर है। अजीत पवार या सुप्रिया, जिसको भी वो मौका दें, जिसको भी अवसर दें, या जिसको
ऐसे में तो अजीत पवार के चांसेस अधिक हैं, क्योंकि सुप्रिया का उस तरह से पार्टी के भीतर संगठन पर उतना एक प्रतीकात्मक असर तो है कि वो शरद पवार की बेटी हैं, लेकिन बहुत जनाधार वाला असर उनके साथ नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला ऐसा गंभीरता से कि वो अनंत काल तक पार्टी के छत्रप नहीं रह सकते, मुखिया नहीं रह सकते, अनंत काल तक वो अध्यक्ष नहीं रह सकते। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।